the smaller, the smarter and the powerful. DJI Mic 2 से DJI Mic 3 बहुत ज्यादा थिन है, बहुत ज्यादा लाइट वेट है. Is it worth it to upgrade from DJI Mic 2 to DJI Mic 3? इस वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके की फीचर्स को डिस्कस करेंगे, इसके प्रो एंड कॉन्स को डिस्कस करेंगे. मैं आपको इसकी साउंड क्वालिटी चेक कराऊंगा और DJI Mic 2 के साथ इसका कंपैरिजन भी आपको मैं इसी वीडियो के अंदर दूंगा. मैं आपके साथ अपनी ऑनेस्ट थॉट्स शेयर करूंगा. हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड जी आइए. आपको करता हूं अपने चैनल पे खुशामदीद. और अगर आप हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, यूट्यूब पर हैं तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब. और अगर आप फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे. DJI ने कल की डेट में अपना लेटेस्ट वायरलेस माइक DJI Mic 3 लॉन्च कर दिया है. मैं आपके लिए लेके आया हूं इसकी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू. बहुत अरसे से मैं रोड का माइक USB और उसके साथ साथ वायरलेसली DJI का Mic 2 यूज कर रहा था. ये एक बड़ी अपग्रेड है मेरे स्टूडियो के अंदर. मैं आपके साथ अपनी ऑनेस्ट थॉट्स शेयर करूंगा. सो लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू द अनबॉक्सिंग. तो हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग. ये इसका बॉक्स. तो सबसे पहले हमें बॉक्स के अंदर ये बहुत ही प्यारा सा DJI का पाउच मिल जाता है जिसके अंदर हमें ये 4 विंडशील्ड्स मिल जाती हैं जो कि 2 कलर के अंदर हैं. हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स इसके साथ मिल जाते हैं. 3.5 TRS केबल और उसके साथ हमें USB-C केबल मिल जाती है. C2C TRS केबल जो कि लॉकेबल है. और ये हमारे पास बहुत ही खूबसूरत सा चार्जिंग केस. इसको हम अनबॉक्स करते हैं. और मज़े की बात यह है कि तमाम एसेसरीज बॉक्स के अंदर फिट इन हो जाती हैं. ये आप देख सकते हैं बहुत ही एरोडायनामिक और न्यू लुक के अंदर DJI Mic 3. ये DJI Mic मिनी के साइज के अंदर है लेकिन साउंड क्वालिटी में ये DJI 2 का एडवांस वेरिएंट है. ये इसका रिसीवर जो DJI 2 के रिसीवर से थोड़ा सा छोटा है लेकिन सेम टू सेम ये DJI 2 के रिसीवर जैसा है. DJI Mic 3 और DJI Mini इन दोनों के लिए कैमरा का एक ही अडाप्टर आप मार्केट से बाय कर सकते हैं जो आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द डिजाइन. अगर हम डिजाइन की बात करते हैं तो अगर हम दोनों को साथ रख के आप कंपेयर करें तो ये हाफ ऑफ द साइज में है. और अगर आप ये इस तरह से देखेंगे तो DJI Mic 2 से DJI Mic 3 बहुत ज्यादा थिन है, बहुत ज्यादा लाइट वेट है. और आप देख सकते हैं इसके कर्व राउंड एजेस बहुत ही प्यारी लुक देते हैं. बिल्ड क्वालिटी बहुत ही कमाल है, बिल्कुल DJI Mic 2 की तरह बहुत ही कंफर्टेबल और ट्रस्टवर्दी किस्म की फील आपको ये प्रोवाइड कर देते हैं. अच्छा, ये आप देखेंगे ये आपको मल्टी कलर विंड स्क्रीन्स के साथ मिल जाते हैं. इसके साथ 2 ब्लैक और 2 ये ब्लैक एंड व्हाइट विंड स्क्रीन्स आपको मिल जाती हैं. आप इसकी बिल्ड देखेंगे, इसके साथ आपको 2 मैग्नेट मिल जाते हैं. और इसका जो हैंगिंग क्लिप है वो भी आप देख सकते हैं, वो भी डिटैचेबल है. आप इसके हैंगिंग क्लिप को डिटैच कर सकते हैं और दोबारा अटैच कर सकते हैं. और आप इसको किसी भी एंगल के ऊपर, आप इसको जिस एंगल पर चाहें उस एंगल के ऊपर आप इसको अटैच कर सकते हैं. DJI Mic 2 बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट था, ये भी ट्रांसपेरेंट है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है. इसके ऊपर इतनी आसानी से फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल भी नहीं आने वाले, जबकि इसके ऊपर हल्के से फिंगरप्रिंट्स या अगर आप इसको टच करते हैं इसके ऊपर आपको आपके फिंगरप्रिंट्स क्लियरली नजर आ रहे होते हैं. तो आई थिंक सो इसी रीजन की वजह से इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो कम कर दी है. ये ट्रांसपेरेंट है लेकिन इतने ज्यादा नहीं है, बिल्कुल लाइट सी ट्रांसपेरेंसी है इनकी. एक और चीज मैंने नोटिस की है कि इसका जो मैग्नेट है DJI Mic 2 से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. DJI Mic 2 का मैग्नेट आई डोंट नो व्हाई वो इसके साथ काम नहीं करता, वो इसके साथ स्टिक नहीं करता. और इसका मैग्नेट DJI Mic 2 के साथ स्टिक नहीं करता, लेकिन इसका मैग्नेट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है DJI Mic 2 से. तो अगर आप रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, आउटडोर व्लॉगिंग कर रहे हैं, या आप इसको कहीं भी रन एंड गन सिचुएशन के अंदर यूज करते हैं, डोंट वरी, ये बिल्कुल भी फॉल नहीं होने वाले. बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसका मैग्नेट है. DJI Mic 2 जो कि इससे बहुत ज्यादा हैवी था, उसका मैग्नेट भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो भी बिल्कुल नहीं गिरता. लेकिन इसका मैग्नेट उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है. ये सेम टू सेम आपको टच स्क्रीन के साथ इसका जो रिसीवर है वो DJI Mic 2 की तरह का ही मिल जाता है. इसकी साइड के ऊपर लॉक का बटन है, जिस लॉक के बटन को
प्रेस करके आप यहाँ से ये प्लेट रिमूव करके यहाँ पर आप अडाप्टर कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर जो मोबाइल फोन का अडाप्टर है वो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप सोनी के कैमरे का अडाप्टर लेना चाहते हैं तो वो भी अभी अवेलेबल है, वो भी आप बाय करके इसके साथ अटैच कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको बिल्कुल सेम टू सेम लेकिन DJI Mic 2 के रिसीवर से ये बहुत ज्यादा छोटे साइज में, तरह DJI Mic Mini का रिसीवर है उसी साइज में आपको ये रिसीवर देखने को मिल जाता है, और इसकी टच स्क्रीन बहुत ज्यादा स्मूथ है जिसको आप इजीली बहुत ही परफेक्ट तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर हम इसके की फीचर्स की बात कर लें, ये अल्ट्रा लाइट वेट है विद मैग्नेट अटैचमेंट। इसका वेट जस्ट 16 ग्राम है। अगर आप इसको अपनी शर्ट के साथ अटैच करेंगे तो आपको बिल्कुल फील भी नहीं होगा कि आपने इसको अपनी शर्ट के साथ अटैच किया हुआ है। DJI Mic 2 को जब आप शर्ट पे वेयर करते हैं तो उसके साथ शर्ट में कर्व्स बन जाते हैं क्योंकि उसका वेट काफी ज्यादा है और आपको फील हो रहा होता है आपने एक हैवी माइक वेयर किया हुआ है। जबकि अगर आपने ये माइक वेयर किया हुआ है तो आपको बिल्कुल फील भी नहीं होगा आपने को माइक या डिवाइस अपने साथ वेयर की हुई है। ये आपको मल्टी चैनल सपोर्ट प्रोवाइड कर देता है। इसमें आप एक रिसीवर के साथ 4 ट्रांसमीटर तक कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी बड़े इवेंट के अंदर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और वहां पे आपके पास ज्यादा कैमरास हैं और अगर आप वो डिफरेंट एंगल के साथ आप उसके व्यू ले रहे हैं, आप 8 रिसीवर्स के साथ एक ट्रांसमीटर को भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप 4 ट्रांसमीटर और 8 रिसीवर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। एक आपका बेस रिसीवर होगा, बाकी सारे रिसीवर उसके साथ पेयर हो जाएंगे। 32 बिट इंटरनल फ्लोट रिकॉर्डिंग के साथ है जो कि DJI Mic 2 के अंदर भी अवेलेबल थी, लेकिन उसके अंदर 8 GB की मेमोरी है, इसके अंदर 32 GB की मेमोरी है, तो आप उससे 4 टाइम्स इसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और जिन व्यूअर्स को 32 बिट फ्लोट रिकॉर्डिंग का नहीं पता तो उसमें जो आपकी साउंड बिल्कुल लो वोकल्स की होती हैं वो एम्पलीफाई हो जाती हैं, और जो साउंड आपकी बहुत ज्यादा एम्पलीफाइड होती है या पॉप हो रही होती है तो वो कंप्रेस हो जाती है और आपको एक बहुत ही अच्छी और कांस्टेंट साउंड सुनने को मिलती है। इसमें आपको 2 तरह के गेन मोड मिल जाते हैं, एक ऑटोमेटिक और एक डायनामिक, जिनको आप एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। इसमें आपको 3 तरह के वॉइस प्रीसेट्स मिल जाते हैं। आप अमूमन एक माइक्रोफोन यूज कर रहे होते हैं, जैसे मैं ये रोड का पॉड माइक USB यूज कर रहा हूँ, DJI Mic 2 यूज कर रहा हूँ, या मैं रोड का Go 2 यूज कर रहा होता हूँ, या अब ये माइक है तो हर माइक की साउंड आपको दूसरे माइक से डिफरेंट फील होती है। तो 3 इक्वलाइजर सेटिंग के अंदर आपको इसके अंदर 3 प्रीसेट्स मिल जाएंगे। उसमें से आप अपनी आवाज के अकॉर्डिंगली किस तरह की साउंड आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। मैं आगे जाके वीडियो के अंदर आपको तीनों साउंड्स टेस्ट भी करवाऊंगा, जिसमें आपको एक ये रेगुलर साउंड देगा, एक रिच साउंड देगा और एक ब्राइट साउंड देगा, जिसमें इक्वलाइजर तमाम लेवल्स थोड़े ज्यादा हाई हैं। अगर आप चाहें तो आपको रिकॉर्डिंग के बाद किसी किस्म की एडिटिंग करने की जरूरत नहीं है, ये आपको ऑलरेडी डिफरेंट प्रीसेट्स प्रोवाइड कर देता है। 2 लेवल ऑफ नॉइस कैंसिलेशन आपको मिल जाता है, जबकि DJI Mic 2 के अंदर सिंगल नॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन है जो कोई ज्यादा नॉइस को कैंसिल नहीं करता, लेकिन DJI Mic Mini जो अभी थोड़ा सा पहले लॉन्च हुए थे उसमें नॉइस कैंसिलेशन बहुत अच्छी थी। उसकी साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, उसके अंदर आपको नॉइस कैंसिलेशन बड़ी अच्छी मिल जाती है। तो इसके अंदर मेरे लिए जो सबसे बड़ी अपग्रेड है वो है नॉइस कैंसिलेशन। मेरे रूम के अंदर AC चल रहा होता है, फैन चल रहा होता है, जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ तो बहुत ज्यादा नॉइस होती है, जिसको मुझे बाद में जाके बहुत ज्यादा एडिटिंग करनी पड़ती है। DJI की इकोसिस्टम के साथ है Osmo Pocket, Action Pro और तमाम DJI प्रोडक्ट्स के साथ ये इजीली पेयर हो जाता है। बैटरी टाइमिंग की बात करें तो इसका ट्रांसमीटर है वो सिंगल चार्ज के ऊपर 10 आवर तक रिकॉर्डिंग टाइम प्रोवाइड करता है, और जो इसका रिसीवर है वो आपको 8 आवर तक की सिंगल चार्ज के अंदर बैटरी टाइमिंग प्रोवाइड करता है, जबकि बॉक्स की चार्जिंग के साथ वो 28 आवर्स तक बैटरी टाइम प्रोवाइड करते हैं। और इसके अंदर फास्ट चार्जिंग है, जस्ट आप इसको 5 मिनट चार्ज करके 2 आवर्स तक यूज कर सकते हैं। फिलहाल तो ये कल ही लॉन्च हुआ है, जिसकी वजह से ये जस्ट 1 ट्रांसमीटर 1 रिसीवर या 2 ट्रांसमीटर और 1 रिसीवर के साथ विद चार्जिंग केस कम्बो पैक में अवेलेबल है। लेकिन ये मार्केट में इसमें आपको सिंगल रिसीवर्स भी अवेलेबल होंगे, सिंगल ट्रांसमीटर्स भी अवेलेबल होंगे। 4 ट्रांसमीटर और सिंगल रिसीवर का सबसे बड़ा कम्बो पैक इसका होगा। सोनी के कैमरास के साथ DJI ने अडॉप्टर B लॉन्च कर दिया है, जो अडॉप्टर आपके DJI Mic Mini और DJI Mic 3 दोनों के साथ कंपैटिबल होगा। यूजर फ्रेंडली होने की बात की जाए तो आप इसको DJI Mimo ऐप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और वहां से जाके आप अपने माइक की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, अपने ट्रांसमीटर्स की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, अपने रिसीवर की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। एक चीज और है, इसके ट्रांसमीटर के अंदर आपको कहीं भी कोई C टाइप पोर्ट नहीं मिलती, तो इसके अंदर जो 32 GB की रिकॉर्डिंग है उसको एक्सेस करने के लिए इनके जो ट्रांसमीटर्स हैं उनको आपको चार्जिंग केस के अंदर पुट करना पड़ेगा, और चार्जिंग केस की USB पोर्ट के साथ आप इसको लैपटॉप या PC के साथ अटैच करेंगे। 1 या 2 जो भी ट्रांसमीटर आपने कनेक्ट किए होंगे वो आपके लैपटॉप या PC में एज ए मेमोरी डिवाइस शो हो जाएंगे, वहां से इजीली आप अपनी रिकॉर्डिंग्स कॉपी कर सकते हैं। अब वीडियो
रिकॉर्डिंग के साथ साथ साइमल्टेनियसली अपनी माइक के अंदर ओरिजिनल वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि आप इसकी सेटिंग के अंदर जाके चेंज कर सकते हैं। और अगर आप इसको कैमरा अडाप्टर्स के साथ यूज करते हैं तो आपको 24 बिट की हाई क्वालिटी ऑडियो रिकॉर्डिंग डायरेक्टली टू द कैमरा मिल जाएगी। अच्छा तो फ्रेंड्स चलिए करते हैं साउंड टेस्टिंग। सबसे पहले मेरे पास रोड का पॉड माइक USB है, उसके साथ मेरे पास अटैच है DJI का माइक 2 और मैंने शर्ट के ऊपर वेयर कर रखा है DJI का माइक 3। तीनों से इस टाइम पर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कंपैरिजन दूंगा DJI माइक 2 और DJI माइक 3 का। इनडोर कंपैरिजन मैं आपको अभी दूंगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसका आउटडोर ट्रैफिक के अंदर इसकी नॉइज कैंसलेशन किस हद तक काम करती है और आउटडोर इसकी परफॉर्मेंस और इसकी रेंज, इसके ऊपर मैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। कल ही के दिन में लॉन्च हुआ है, तो आज मैं आपको सबसे पहले इस वीडियो के अंदर इसकी क्वालिटी टेस्ट करवाऊंगा और इसकी नॉइज कैंसलेशन रूम के अंदर टेस्ट करवाऊंगा। अच्छा मैं आपको मजे की बात बताऊं तो ये सारी रिकॉर्डिंग जो अभी तक आपने सुनी है, ये जो सारी आवाज़ अभी तक आप मेरी सुन रहे थे, ये सारी की सारी DJI माइक 3 से ही थी। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा इसके अंदर मैंने नॉइस कैंसलेशन को एक्टिव कर रखा है और स्ट्रॉन्ग लेवल के ऊपर एक्टिव कर रखा है। अदरवाइज मेरे पास स्टूडियो के अंदर जो फैन है उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा है। सबसे पहले मैं डबल क्लिक करके इसकी नॉइस कैंसलेशन को बंद करता हूँ ताकि आप मेरे स्टूडियो के अंदर फैन की रियल आवाज़ को सुन सकें। और टेस्टिंग के दौरान मैं जितनी भी ऑडियो डालूंगा उसमें किसी किस्म की पोस्ट एडिटिंग नहीं होगी। मैं आपको बिल्कुल ओरिजिनल साउंड यहाँ पर वीडियो के अंदर भी डालूंगा। उसके साथ साथ मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप जाके इसकी ओरिजिनल ऑडियो फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं और अपने तरीके से एडोब ऑडिशन या ऑडासिटी या जहां भी आप एडिट करते हैं उसको अपने तरीके से एडिट करके साउंड की क्वालिटी को खुद से भी चेक कर सकते हैं। तो मैं लिंक डाल दूंगा, उसके अंदर मैं ऑडियो के सैंपल्स डाल दूंगा, DJI माइक 2 के भी, DJI माइक 3 के भी। और साथ ही मैं जैसे जैसे रिव्यूज बनाता जाऊंगा मैं उसी पेज के अंदर रोड के पॉड माइक USB, रोड माइक गो और डिफरेंट माइक्स जिनके मैं अभी आगे रिव्यू करूंगा उन सब के मैं उसी पेज के अंदर सैंपल्स डाल दूंगा, जहां से आप सैंपल्स डाउनलोड करके उसकी क्वालिटी को जज कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैं नॉइस कैंसलेशन ऑफ करता हूं ताकि आप रियल आवाज को सुन सकें कि मेरे स्टूडियो के अंदर जो फैन की आवाज है उसने किस हद तक नॉइस को कैंसिल किया हुआ है। तो मैंने इसको डबल क्लिक किया है, अभी नॉइस कैंसलेशन ऑफ हो चुकी है। अभी आपको फैन का अच्छा खासा इसके अंदर नॉइज आपको सुनाई दे रही होगी। नॉइस कैंसलेशन के साथ अभी नॉइस कैंसलेशन ऑफ है, तो जहां आप DJI माइक 3 को सुन रहे हैं उसी के साथ ही अभी आप मेरी आवाज़ जो सुन रहे हैं वो DJI माइक 2 से है। नॉइस कैंसलेशन इसके अंदर भी ऑफ है, इसके अंदर सिर्फ 1 लेवल की नॉइस कैंसलेशन होती है, वो भी मैं आपको चेक करवाऊंगा। लेकिन अभी जो मेरी आप आवाज़ सुन रहे हैं वो DJI माइक 2 से है। नॉइस कैंसलेशन दोनों के अंदर ऑफ है, माइक 3 में भी, माइक 2 में भी। अच्छा DJI माइक 2 के अंदर आप सुन रहे हैं, वापस DJI माइक 3 में आते हैं और अभी मैं इसकी नॉइस कैंसलेशन को एक्टिव करता हूँ। अभी इसमें नॉइस कैंसलेशन एक्टिव हो चुकी है। इसमें मैं नॉइस के लेवल को चेंज करता हूँ। अभी मैंने नॉइस के लेवल को बेसिक के ऊपर सेट कर दिया है। बेसिक और स्ट्रॉन्ग 2 लेवल की इसके अंदर नॉइस कैंसलेशन है। बेसिक के ऊपर आप DJI माइक 3 से अभी सुन रहे हैं मुझे। अभी मैंने इसको स्ट्रॉन्ग पे कन्वर्ट कर दिया है और अभी ये सेकंड लेवल के ऊपर नॉइस कैंसलेशन प्रोवाइड कर रहा है। इसी के साथ अब मैं अपने DJI माइक 2 के अंदर नॉइस कैंसलेशन को एक्टिव करता हूँ। DJI माइक 2 के अंदर मैंने नॉइस कैंसलेशन को एक्टिव कर दिया है और अभी इसके अंदर एक ही लेवल की नॉइस कैंसलेशन है। मैं बगैर किसी एडिटिंग के, बगैर किसी प्रोसेसिंग के ओरिजिनल साउंड ये आप सुन रहे हैं DJI माइक 2 से। इसके अंदर जस्ट 1 लेवल की नॉइस कैंसलेशन है जो कि मैंने एक्टिव किया और ये आप मेरी DJI माइक 2 से आवाज सुन रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मैं अपने स्टूडियो के फैन को बंद करूंगा और उसके बाद मैं आपको इसकी बिल्कुल साइलेंट एनवायरनमेंट के अंदर इसकी रियल ऑडियो क्वालिटी भी टेस्ट करवाऊंगा। मैं फैन बंद करके फिर आपको टेस्ट करवाता हूँ। अभी मैंने अपने रूम के अंदर फ़ैन को कर दिया है बंद और मैंने साथ ही नॉइस कैंसलेशन को भी ऑफ कर दिया है। तो अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये मेरे साइलेंट रूम के अंदर है। इस टाइम रात के 2 बजे हैं, किसी किस्म का कोई साउंड नहीं है और बिल्कुल साइलेंट रूम के अंदर ये आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। यहीं पर अगर मैं नॉइस कैंसलेशन को एक्टिव करता हूँ जस्ट आपको एक सैंपल देने के लिए, तो वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये बेसिक नॉइस कैंसलेशन के ऊपर अभी आप सुन रहे हैं और ये स्ट्रॉन्ग नॉइस कैंसलेशन के ऊपर अभी आप सुन रहे हैं, जबकि आई डोंट थिंक सो कि साइलेंट रूम के अंदर आपको किसी किस्म की नॉइस कैंसलेशन की ज़रूरत है। नॉइस कैंसलेशन को मैंने ऑफ कर दिया है और ये आप रेगुलर प्रीसेट सुन रहे हैं। आपने DJI माइक 2 और DJI माइक 3 की रेगुलर आवाज का कंपैरिजन और नॉइस कैंसलेशन का कंपैरिजन तो कर ही लिया होगा। इसके बाद चलते हैं कुछ एडवांस सेटिंग्स के अंदर जो कि DJI माइक 3 की हैं। DJI माइक 3 के अंदर जो वॉइस टोन प्रीसेट्स हैं, सबसे पहले मैं आपको वो चेक करवाता हूँ। इस टाइम मैंने नॉइस कैंसलेशन ऑफ रखी हुई है और बिल्कुल साइलेंट रूम है। रेगुलर प्रीसेट के अंदर सुन रहे हैं। मैं प्रीसेट चेंज करता हूँ। ये रिच प्रीसेट है और अभी
अभी आप मेरी आवाज़ रिच प्रीसेट के साथ सुन रहे हैं, अभी आप मेरी आवाज़ ब्राइट प्रीसेट के साथ सुन रहे हैं। मैंने अभी प्रीसेट चेंज करके ब्राइट प्रीसेट कर दिया। तो मैंने फ़ैन बंद करके इसकी ओरिजिनल आवाज़ भी आपको अभी मैं दोबारा रेगुलर के ऊपर इसको मैंने शिफ्ट कर दिया है। और ये आपने डिसाइड करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि मेरी आवाज़ आपको कौन सी टोन के अंदर ज़्यादा बेस्ट लगी है, कौन से प्रीसेट के अंदर ज़्यादा बेस्ट लगी है, ताकि मैं उसी प्रीसेट को आगे यूज़ कर सकूँ। अभी आप जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, नॉइस कैंसिलेशन को मैंने एक्टिव कर रखा है। उसकी रीज़न ये है कि मेरे स्टूडियो के अंदर सीलिंग फैन चल रहा है और सीलिंग फैन की आवाज़ बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैं नॉइस कैंसिलेशन को ऑफ करता हूँ तो वो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी। इस वजह से मैंने नॉइस कैंसिलेशन को एक्टिव कर रखा है। ये आप रेगुलर प्रीसेट की जो टोन है उसके अंदर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। अभी आप मुझे सेम कंडीशन में रिच टोन के ऊपर सुन रहे हैं। अभी आप मुझे रिच टोन के ऊपर सुन रहे हैं और आवाज़ का डिफरेंस आप खुद फील कर सकते हैं। किस हद तक साउंड इक्वलाइज हुई है, किस हद तक एडिट हो रही है, किस हद तक साउंड का प्रीसेट डिफरेंट है, ये आपने खुद फील करना है। अब मैं दोबारा इसको चेंज करूंगा। अभी हम ब्राइट के ऑप्शन के अंदर आ गए हैं। ब्राइट का ऑप्शन बहुत ज्यादा शार्प है, आई थिंक सो, और इसके अंदर इक्वलाइजर की जितनी भी वैल्यूज हैं वो हाई के ऊपर है। अभी हम ब्राइट की सेटिंग के ऊपर आ गए हैं। ये आप ब्राइट के अंदर मेरी आवाज सुन रहे हैं, ब्राइट मोड के अंदर। तो ये जो तीनों मोड्स हैं, मैंने भी अभी तक इन तीनों मोड्स को खुद से रिकॉर्ड करके टेस्ट नहीं किया, चूंकि मैंने इसको कल ही बाय किया है, इसकी अनबॉक्सिंग की है और मैं भी फर्स्ट टाइम इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपके साथ ही मैं भी एडिटिंग करते हुए इन तीनों प्रीसेट्स के दरमियान डिफरेंस कर सकूंगा। मैंने वॉइस को दोबारा रेगुलर में कन्वर्ट कर दिया है और जो फ्रेंड्स मुझे देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि मुझे कमेंट सेक्शन में ये लाजमी बताइएगा कौन सा प्रीसेट बेहतर लगा है, रेगुलर, रिच और ब्राइट। तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको कौन सा प्रीसेट अच्छा लगा है और मुझे नेक्स्ट टाइम इसको यूज करते हुए कौन सा प्रीसेट यूज करना चाहिए। इसका रिसीवर बिल्कुल DJI Mic 2 की तरह है। इसको मैंने एक थोड़ी सी लॉन्ग लेंथ वाली TRS केबल के साथ, कैमरा के साथ कनेक्ट किया हुआ है, इसलिए मैंने इसको अपने हाथ में उठा रखा है। कैमरा मेरे सामने है। मेरे पास एक हाई क्वालिटी TRS केबल है जो अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर से ज्यादा उसकी लेंथ है। काफी ज्यादा कॉस्टली होती है। इसके साथ जो केबल है वो बिल्कुल उसकी छोटी सी लेंथ होती है, लेकिन ये एनफ होती है मुझे जस्ट रिव्यू करने के लिए और आपको दिखाने के लिए। अगर इसके प्रोज की बात करें, सुपर लाइट वेट है, पोर्टेबल है, 32 बिट फ्लोट रिकॉर्डिंग के साथ अवेलेबल है, स्टोरेज बैकअप भी आपको अच्छा खासा इसमें मिल जाता है, मल्टी ट्रांसमीटर सपोर्ट इसके अंदर है, मल्टी रिसीवर सपोर्ट इसके अंदर आपको मिल जाती है, अडैप्टिव गेन का ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाता है, 3 टोन प्रीसेट्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, एनहांस्ड बैटरी लाइफ और फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाता है। अगर इसके कॉन्स की बात की जाए तो लैव माइक की जो पोर्ट थी ट्रांसमीटर के अंदर वो खत्म कर दी गई है, जो कि DJI Mic 2 के अंदर अवेलेबल थी, तो आप इसके साथ लैव माइक कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। So if you are content creator, vlogger, podcaster or a filmmaker, then this device is game changer for you. इसकी साउंड क्वालिटी प्रो लेवल की है और बिल्कुल पोर्टेबल है। अगर आपके पास ऑलरेडी Mic 2 है तो ये एक बड़ी अपग्रेड के साथ Mic 3 लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इसकी साउंड टेस्ट करवाई है, मैंने अपना ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर किया है और मैं आपसे ये कमेंट्स लेना चाह रहा हूँ। अगर ऑलरेडी DJI का Mic 2 यूज कर रहे हैं तो क्या आप DJI Mic 3 में अपग्रेड करेंगे, या आप ऑलरेडी कौन सा माइक यूज कर रहे हैं और क्या आप इस माइक में अपग्रेड करना चाहते हैं, या आप इस माइक पर अपग्रेड करेंगे, या फिर आप अपने करंट माइक के साथ, या आपको ये कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं लगा और आप अपने करंट माइक के साथ ही जाना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार लाजमी कीजिएगा। इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में आपका क्या ख्याल है मुझे लाजमी बताइएगा। कराची कैमरा के ऊपर ये मैं मौजूद हूँ आमिर भाई के साथ। तो भाई हमारे पास बड़े ही अरसे बाद इनको जो लेटेस्ट थी DJI Mic 3 जो आज ही लेने आए हैं। कल इनको मैंने कॉल की थी और आज माशाल्लाह ये मेरे पास क्यों है। और इन्होंने प्रोड्यूसर से प्रॉमिस किया हुआ था, मैंने कहा था ये लॉन्चिंग से पहले आपने मुझे देना है, तो ये इन्होंने मेरा प्रॉमिस फुलफिल किया है। लेकिन ये है कि मैं यहाँ पे इसको अनबॉक्स नहीं कर रहा, आपको मैं अनबॉक्स करके दिखाऊंगा यार। यहाँ पे करते हैं लेकिन कहते नहीं। और मैं रिकमेंड करता हूँ कैमरा और कैमरा से रिलेटेड तमाम एसेसरीज अच्छी कैमरा से बाय करें। आपको ये मेरे भी आप पे रेट भी बहुत अच्छा देंगे और उसके साथ साथ जो है ना इनकी सर्विसेज लोकेशन डाल के आप कमेंट्स में देख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ट्रस्ट मी, नेक्स्ट वीडियोस विल बी मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर यूजफुल। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।